नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 10 अगस्त 2022 है और दोस्तों दिन है वेंसडे। आज की पहली खबर जो है ये महाराष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि आज से लगभग एक महीने पहले महाराष्ट्र को नए चीफ मिनिस्टर मिले एकनाथ शिंदे साहब, और उनके साथ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिले देवेंद्र फडणवीस जी। लगभग एक महीने से महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है वो फॉर्म नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली अब 18 एमएलएज को मिनिस्टर्स के तौर पर सिलेक्ट किया गया है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब ने ये 18 एमएलएज की जो शपथ विधि है उसको एडमिनिस्टर किया। इस शपथ विधि में ये एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब भी शपथ विधि होती है दोस्तों, ऑफ टेकिंग सेरेमनी जब होती है, तो जो लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो लीडर ऑफ ओपोजिशन महाराष्ट्र में है अजीत पवार साहब। तो अजीत पवार साहब, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब और चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब मौजूद थे। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं मिज़ोरम की। मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और मिज़ोरम और आसाम के बीच में एक टॉप लेवल की मीटिंग हुई। ये मीटिंग जो है दोनों राज्यों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं और इसकी वजह से ट्रांस बाउंड्री एरिया जो है तो वहाँ पर जो एक अशांति का माहौल हो जाता है, तो इसको डिफ्यूज़ करने के लिए, इसको हटाने के लिए ये मीटिंग कंडक्ट की गई। दोनों राज्यों के जो होम मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में मीटिंग हुई। तो मिज़ोरम के होम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर बॉर्डर प्रोटेक्शन डेवलपमेंट जो हैं उनके अतुल बोरा साहब जो आसाम को रिप्रेजेंट करते हैं, और मिस्टर लालछम याना जो मिज़ोरम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में ये मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग में दोनों लीडर्स ने और इनके साथ ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, तो ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वो अक्टूबर में होगी और ये गुवाहाटी में होगी, और उस टाइम पर जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी क्लेम्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप। यहाँ पर आप 7+1 7 सिस्टर स्टेट्स जो हम कहते थे उसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सारे 7 राज्य हैं। +1 जब हम कहते हैं तो वी ऐड सिक्किम इन इट एज वेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बॉर्डर जो है वो आसाम मिज़ोरम के साथ यहाँ पर शेयर करता है। तो इस एरिया में इश्यूज़ जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन इस इश्यू को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई है। और ये जॉइंट मीटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा भी अटेंड की गई। एंड दोनों राज्यों ने ये भी डिसाइड किया है कि जो कल्टीवेशन और खेतीबाड़ी का काम है वो चलता रहेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फ़िलहाल जो भी पोर्शन है लैंड एरिया का, वो भले ही आसाम के पास हो या फिर मिज़ोरम के पास हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और वहाँ के लोग जो हैं उनका जो भी इकोनॉमिकल काम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये चलती रहेगी। प्रॉब्लम जो है वो फिर हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज़ ए गुड थिंग। ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वरना यहाँ पर हमें वायोलेंस और इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को पास्ट में मिली है। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर एन रंगासामी दिल्ली गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। एंड यू नो इट वेरी वेल कि पुडुचेरी जो हैं वो यूनियन टेरिटरी है। हमारे देश में 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ पर कैबिनेट हैं, बाकी असेंबली हैं। तो वन इज़ दिल्ली एंड द अदर वन इज़ पुडुचेरी। और यहाँ पर जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले दिल्ली में, तो उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि इस यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़े और ज़्यादा पैसे उनको प्रोवाइड करें। और पुडुचेरी में ये एक प्रैक्टिस रही है कि वोट ऑन अकाउंट से ही वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही सारी एड जो है वो दी जाती हैं। तो ये जो पुडुचेरी की जो सरकार है तो वो उनका जो स्टेट बजट है वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। तो असेंबली में सिर्फ वोट ऑन अकाउंट ही रखा जाता है। अब एक फुल बजट जो होता है, फुल बजट और एक है बजट, राइट? यू नो हाउ बजट वर्क्स।
तो बजट के लिए उसमें से जो पैसे हैं तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना है। लेकिन वोट ऑन अकाउंट जो है दोस्तों, तो इट्स लाइक ए टेम्पररी बजट, या फिर कुछ महीनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जब भी लेट्स से जो लास्ट ईयर होता है, अभी मोदी सरकार है तो 2024 में होगी ना इलेक्शन, हाँ 24 में, तो उस टाइम का जो बजट आएगा तो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ वोट ऑन अकाउंट, क्योंकि अब लास्ट ईयर है तो पता नहीं इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएगा। तो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए ऐसा एक टेम्पररी बजट के उतने समय के लिए सरकार को जो पैसे खर्च करने हैं, तो उसकी परमिशन नहीं लेनी है पार्लियामेंट से। आप वो वोट ऑन अकाउंट, यानी कि आप कह देंगे कि इतने पैसे जो हैं वो वोट ऑन अकाउंट से हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जब इलेक्शन फाइनलाइज हो जाएगा, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, जो भी सरकार नई बनेगी, फिर वो सरकार फुल बजट प्रेजेंट करती है और फिर पार्लियामेंट की परमिशन ली जाती है पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इज़न्ट इट? तो यूनियन टेरिटरी भले उनकी असेंबली है, लेकिन इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। तो वोट ऑन अकाउंट जो है, तो ऐसे इसको हमेशा इसी चीज़ को फॉलो किया है पुडुचेरी ने। आई होप थिंग्स आर क्लियर। क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त जो है, 9 अगस्त तो इसकी एनिवर्सरी है, और इसी मौके पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया और ये याद दिलाया कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है लोगों के बीच में जो यूनिटी है, दिस इज़ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व के तहत इसमें पार्ट लिया था, और फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसका एक फाइनल रेवोल्यूशन भी माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बापू ने सभी को, हमारे देश के सभी तबके को इंस्पायर किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में ज्वाइन होने के लिए, और उसमें बड़े बड़े दिग्गज भी जैसे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर्स भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोकनायक जेपी नारायण साहब हैं, उन्होंने नेशनल इस मूवमेंट को कहा था कि इट्स ए बर्निंग सिंबल ऑफ इंडियाज़ नेशनल रेवोल्यूशन। इस दिन के बारे में उन्होंने ये कहा था। क्या आपने दुरंद लाइन का नाम सुना है? दुरंद लाइन एक ऐसी बॉर्डर है जो, एक दुरंद जो है, इट्स एन इंग्लिश नेम, एक सरनेम है, और ब्रिटेन के एक व्यक्ति जो भारत में ब्रिटिश राज के एक ऑफिसर थे, तो उनकी सरनेम थी दुरंद, और उनके नाम से फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम रखा गया दुरंद लाइन। तो अफ़गान तालिबान सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच में क्लैश हुआ। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये देखिए आप, ये वाला जो पूरी ये लाल लाल डॉट्स आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ दुरंद लाइन, राइट? यहाँ तक, बाकी का जो कश्मीर यहाँ तक है ये, राइट? बाकी ये कश्मीर वाला जो पोर्शन है, तो इस मैप में ऐसा दिखाया गया है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान, तो दैट इज़ ऑल्सो राइट टेक्निकली, बट इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया एज वी ऑल नो। बट एनीवे आवर फोकस इज हियर। दुरंद लाइन जो दिखाई दे रही है, तो ये वाला देखिए, ये दिस इज दुरंद लाइन दैट इज सेपरेटिंग पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान के सोल्जर्स जो हैं ये दुरंद लाइन पर कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे थे, और इसी चीज़ को लेकर क्लैशेस जो हैं वो हुए। दोनों ने लाइट और हैवी आर्म्स का इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान ने मोटार शेलिंग भी की दनगाम एरिया में, और कैजुअल्टीज़ कोई भी नहीं है, और फाइनली इश्यू जो है वो सॉल्व किया गया है। सिंगापुर ने कल यानी कि 9 अगस्त को 57th नेशनल डे सेलिब्रेट किया, और इसी दिन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खबर है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगापुर ने जो पदांग नाम की जगह है वहाँ पर, तो इसको आइकॉनिक ग्रीन साइट जो है इसको 75th नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया है। अब आप कहेंगे कि सिंगापुर ने पदांग को 75th नेशनल मॉन्यूमेंट पर एक्सेप्ट किया है, तो भारत का और हमारी एग्जामिनेशन का इसके साथ क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब जो हैं, उन्होंने इसी जगह से, इसी साइट से, इसी पदांग जगह से दिल्ली चलो, जुलाई 1943 में उन्होंने जो स्लोगन दिया था दिल्ली चलो, तो ये यहाँ से ही दिया था। और ये जब
इसको 75th नेशनल मॉन्यूमेंट का एक दर्जा दिया है, तो दैट मीन्स कि अब ये प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत ये पदांग रीजन जो है वो आ जाएगा और इसकी हाईएस्ट देखभाल जो है वो की जाएगी। और भारत के जो लोग सिंगापुर में रहते हैं तो उनके लिए ये पदांग जो है इसका एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। It was here that Indian sepoys first established their campsite when the British established their outpost on the island. यही जगह है जहाँ पर हमारे जो इंडियन सिपोइस जो हैं वो उन्होंने अपनी कैंप साइट जो है वो इस्टेब्लिश की थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसी जगह से दिल्ली चलो का स्लोगन भी नेताजी ने दिया था। जस्ट बिफोर द वॉर एंडेड नेताजी एस्टेब्लिश द INA मेमोरियल एट द सदर्न एज ऑफ पदांग। तो ये नाम जो हैं आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हैं, सिंगापुर में, किस व्यक्ति के साथ, किस नेताजी के साथ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एंड दिल्ली चलो का स्लोगन उन्होंने यहाँ से दिया था, राइट। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल हर साल 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं उनका जो योगदान है तो उनका कंट्रीब्यूशन, उनके अचीवमेंट्स को याद किया जाता है। 23 दिसंबर 1994 को UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यह डिसाइड किया कि हर साल 9 अगस्त जो है इसको वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल के तौर पर, इसको इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। हर साल इसकी थीम भी होती है। इस साल की थीम है द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। असूरे मुहर्रम इसको ऑब्ज़र्व किया 9 को, पूरे देश के अलग अलग कोनों में इसको सेलिब्रेट किया गया। और यही वो दिन है जब प्रोफेट मोहम्मद जो हैं उनके ग्रैंडसन हज़रत इमाम हुसैन और उनके कंपेनियंस ने, उनके साथियों ने करबला में जो युद्ध हुआ था वहाँ पर वो शहीद हुए थे। तो उन्हीं की याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ताज़िया प्रोसेशन जो है वो निकाले जाते हैं। तो आई एम श्योर आपके जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इसको सेलिब्रेट किया होगा। तो हमारे देश के जितने भी मुसलमान हैं सभी को ये जो दिन है असूरा ए मुहर्रम, तो इसकी मैं बधाई देना चाहता हूँ। 44th चेस ओलंपियाड जो है इसको ये चेन्नई में हुआ, राइट, मामल्लापुरम में, और अब ये ख़त्म हो गया है। तो भारत की जो बी टीम है जिसमें डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, रौनक सधवानी और अधिबान जो हैं इन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है, जर्मनी को यहाँ पर हराया है। और हमारा जो महिलाओं की टीम ए है इन्होंने भी ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है, जिसमें वैशाली कोनेरू हम्पी, तानिया सचदेव, भक्ति कुलकर्णी, तो ये सब शामिल थे। और USA को हराने वाले थे लेकिन फाइनली जो है USA ने इन सब ने हरा दिया। और जो गोल्ड मेडल हैं तो ये मिला है उज़्बेकिस्तान को, और अर्मेनिया जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये पहली बार ये चेस ओलंपियाड जो है वो हमारे देश में कंडक्ट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेट किया था। And that's everything in today's current affairs, dear friends. Thank you very much for watching this video. इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।